हेलो एवरीवन। मूवी के स्टार्ट में हमें सैम नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो इस टाइम घर में अपनी छोटी बहन के साथ थी। और जब सैम काम में बिजी होती है तो उसकी छोटी सिस्टर उसके पास आती है और कहती है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही क्योंकि मेरे बेड के नीचे से अजीब तरह की आवाज़ आ रही है। अब ये सुनकर सैम उसके साथ जाकर उसके बेड के नीचे चेक करती है, लेकिन वहाँ पर तो कुछ भी नहीं होता। फिर वो उससे कहती है कि देखो कुछ भी नहीं है तुम्हारे बेड के नीचे, तो इसीलिए तुम आराम से सो जाओ। और फिर उसे सुलाकर वो खुद भी सोने चली जाती है। रात को सैम जब सो रही थी तब उनके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, जिससे सैम की आँख खुल जाती है। अब जब वो दरवाजा खोलती है तो वहाँ पर एक लेडीज होती है जो उससे हेल्प मांग रही थी। वो लेडी कहती है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मेरा फ़ोन भी बंद हो गया है, तो क्या मैं आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकती हूँ। यहाँ पर सैम उसे फ़ौरन जाने को कह देती है क्योंकि उसे वहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। तभी सैम की छोटी सिस्टर भी बाहर आ जाती है जो बताती है कि अभी अभी मैंने किसी आदमी की आवाज़ सुनी है। तभी सैम देखती है कि एक आदमी उनके घर पर बैठा हुआ है और वो उन्हें देखकर डर जाती है। फिर वो अपनी बहन को लेकर एक रूम में छुप जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो लेडी और ये आदमी दोनों एक कपल थे और ये दोनों किलर कपल थे। ये दोनों लड़कियों को किडनैप करते थे और उन्हें मार देते थे। और यहाँ पर भी वो इन दोनों सिस्टर को किडनैप करने ही आए थे। ये जो लेडी है इसका नाम डेनिस है। डेनिस का हस्बैंड उनके रूम में घुसकर उन्हें ढूंढने लगता है। ये दोनों बहनें तो बेड के नीचे छुपी हुई थी। तभी डेनिस का हस्बैंड उन्हें देख लेता है और उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब सैम को होश आता है तो वो एक गाड़ी की डिक्की में होती है क्योंकि वो किलर कपल उन्हें किडनैप करके कहीं ले जा रहे थे। सैम को वहाँ पर एक रॉड मिलती है जिसकी मदद से वो खुद को आज़ाद करती है और फिर वो उस रॉड को गाड़ी के टायर पर मारती है जिससे टायर फट जाता है और गाड़ी रुक जाती है। जब डेनिस का हस्बैंड डिक्की खोलता है तो सैम रॉड से उस पर अटैक करके वहाँ से भाग जाती है। फिर वो उसकी वाइफ को उसका पीछा करने के लिए कहता है, तो इसीलिए डेनिस उसका पीछा करने लगती है। यहाँ सैम पेड़ के पीछे जाके छुप जाती है और जब डेनिस वहाँ पर आती है तो सैम उसके सिर पे भी रॉड मार देती है जिससे इसका सिर फट जाता है। यहाँ डेनिस भी चाकू से उस पर हमला करती है जिससे कि चाकू उसके पेट पर लग जाता है। इसके बाद सैम वहाँ से भाग जाती है। वो जख्मी हो गई थी इसीलिए काफ़ी ज़्यादा खून बह रहा था। अब यहाँ वो डेनिस के हस्बैंड को देखती है जो बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। डेनिस का हस्बैंड अब उसके पीछे पड़ जाता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता। अब भागते भागते सैम अचानक से एक गड्ढे में गिर जाती है, इसीलिए वो और ज़्यादा जख्मी हो जाती है। अब किसी भी तरह से उस गड्ढे से बाहर आकर आगे निकल जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वो घूम के दोबारा वहीं पर आ गई है जहाँ पर उसने डेनिस को मारा था। अब उसे यहाँ कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ जाती है और चलते चलते वो एक रोड तक पहुँच जाती है जहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिससे उसे पता चलता है कि पास से कोई हेल्प मिल सकती है। इसके बाद सैम आगे जाती है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो दरवाजे पर ठक ठक करती है लेकिन अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। तभी वो घर के अंदर चली जाती है और दवाई ढूंढने लगती है, लेकिन अचानक उस घर का दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। लेकिन सैम उसे इग्नोर कर देती है ये कहते हुए कि शायद हवा से बंद हुआ होगा। तभी अचानक से उस घर में रहने वाले लोग आ जाते हैं और जब सैम ये देखती है कि ये फैमिली तो वही है डेनिस और उसका हस्बैंड, तो डर जाती है और वो भाग के सीधा वॉशरूम में छुप जाती है। अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें करने लगते हैं। उनकी बातों के बीच डेनिस के हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए डेनिस को धमकी देता है और धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। और जब डेनिस का हस्बैंड एक जगह पर खड़ा होता है तो सैम उसकी नज़रों से बचती हुई स्टोर रूम में जाकर छुप जाती है जहाँ दीवार पर एक हॉल भी होता है और उसकी मदद से सैम सब कुछ देख पा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो इन लोगों का दोस्त ही है। इधर सैम यहाँ पर पड़े हुए सामान को चेक करती है। यहाँ पर उसे बहुत सारी लड़कियों का सामान मिलता है। ये देखकर सैम को पता चल जाता है कि इन दोनों ने आज से पहले बहुत सारी लड़कियों को कैप्चर करके मार दिया है। यहाँ पर सैम को एक सुई भी दिखती है और उस सुई की मदद से वो जख्मी वाली जगह पर टाके लगाती है। इधर रात में ये तीनों ड्रिंक करते हैं और जब ड्रिंक खत्म हो जाती है तो उनका वो दोस्त ड्रिंक लेने जाता है। तभी उसकी नज़र उस हॉल पर पड़ती है और वो सैम की आंखों को देख लेता है।
इससे सैम डर जाती है। फिर उनका फ्रेंड उन्हें बताता है कि मैंने स्टोर रूम में कुछ देखा है, लेकिन डेनिस का हस्बैंड उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि उसे लग रहा था कि उसने इतनी सारी ड्रिंक कर ली है, इसीलिए वो नशे में ऐसी बातें कर रहा है। अब उसका फ्रेंड मजाक में ये भी कहता है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ। तभी सुनकर डेनिस के हस्बैंड को शक होता है कि शायद उसे पता चल गया है कि हम लड़कियों का किडनैप करके उन्हें मारते हैं और स्टोर रूम में उनकी चीज़ें पड़ी हुई है। तब डेनिस का हस्बैंड उससे पूछता है कि वैसे तुम्हें क्या पता है मेरे सीक्रेट के बारे में, तुम क्या जानते हो। तब उसका फ्रेंड उससे कहता है कि छोड़ो यार, मैं तो मजाक कर रहा था। लेकिन डेनिस का हस्बैंड इस बार उसकी बात पर बिलीव नहीं करता और वो उसके सिर पर रॉड से हमला करके उसे जान से मार डालता है। अब डेनिस उसकी इस हरकत पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। उधर सैम भी अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी डेनिस का हस्बैंड एक चेंसो से उसके दोस्त की डेथ बॉडी को काटने लगता है। चेंसो की आवाज़ सुनकर सैम अपने कान को बंद कर लेती है। उसके डेड बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके डेनिस का हस्बैंड उसे अपनी गाड़ी में रखता है और उसे फेंकने के लिए चला जाता है। अब सैम स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो लॉक था। लेकिन तभी सैम को वहाँ पर मोबाइल की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे लेकर पुलिस को कॉल कर देती है। लेकिन अब यहाँ पर सैम को उसका एड्रेस पता नहीं था, इसीलिए वो कुछ बता नहीं पाती और यहाँ पर उसका मोबाइल भी बंद हो जाता है और कॉल कट जाता है। डेनिस का हस्बैंड डेड बॉडी को फेंकने गया हुआ है, इसीलिए डेनिस घर पर अकेली थी। और तभी सैम अपनी छोटी बहन को देखती है जो डेनिस से बचकर भाग रही थी। सैम की सिस्टर उसे देख लेती है और चिल्लाते हुए उसे दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है, लेकिन दरवाज़ा तो यहाँ पर लॉक था। अब डेनिस उसकी बहन को पकड़ लेती है और चाकू से उसे ख़त्म कर देती है। इधर सैम अपनी आंखों के सामने उसकी छोटी बहन को मरता हुआ देखती है। दरवाज़ा लॉक होने के कारण सैम यहाँ पर चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। इधर सैम पूरी तरह से हिम्मत हार चुकी थी और वो पूरी टूट चुकी थी। फिर वो यहीं पर बेहोश हो जाती है और तभी अचानक से एक डेमोनिक पावर उस घर में आ जाती है जो डेनिस को डराने की कोशिश करती है। डेनिस को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो डेमोनिक पावर उसे पोसेस कर लेती है। जब डेनिस का हस्बैंड घर आता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ एक जगह पर खड़ी होती है। तब ये देखकर वो डेनिस से पूछता है कि क्या कर रही हो तुम ठीक तो हो ना। और जब डेनिस पलट कर देखती है तो वो देखता है कि उसकी आंखें पूरी रेड हो गई थी, जैसे कि खून से भरी हो, और साथ साथ वो डरावनी हंसी भी हंसती है। और तभी वो एक चाकू से अपना गला काट लेती है और वो वहीं मर जाती है। ये सब कुछ देखकर डेनिस के हस्बैंड के होश उड़ जाते हैं और तभी डेनिस के हस्बैंड को स्टोर रूम में से कोई डेमोनिक आवाज़ सुनाई देती है, तो इसीलिए वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने वाला होता है तो वो डेमोनिक पावर चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से वो डर जाता है। इसके बाद वो दरवाज़ा तोड़ने का सोचता है, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो वो डेमोनिक पावर उसे उठा के नीचे फेंक देती है, जिससे उसे चोट लग जाती है। और जब वो उठता है तो उसके सामने बहुत सारी आत्मा होती है और ये उन्हीं लड़कियों की आत्मा थी जिन्हें पहले वो मार चुका था। अब ये सारी आत्मा उससे अपना बदला लेगी जो कुछ भी उसने इन सबके साथ किया था। इधर सैम की आँख खुलती है तो उसे भी एक आत्मा दिखाई देती है। वो आत्मा उसका दरवाज़ा खोल देती है और सैम बाहर आ जाती है और तभी वहाँ पर वो अपनी छोटी बहन की डेथ बॉडी देखती है जिसे बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। तभी ये देखकर सैम रोने लगती है और फिर से उसके सामने एक आत्मा आ जाती है। वो आत्मा सैम को टच करती और दिखाती है कि तुम तो स्टोर रूम में ही मर गई थी और अभी जो बाहर आई है वो तुम्हारी आत्मा है और तुम अपनी बहन के बारे में फिक्र मत करो क्योंकि वो अपनी माँ के साथ में है और बहुत खुश है और वो दोनों अलग ही दुनिया में है। अगली सुबह पुलिस वहाँ पर आकर उन सबकी डेथ बॉडी को उठाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से सैम की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल रेड थी जैसे कि खून से भरी हो। यहाँ पर बात ये होती है कि वो आत्मा अब उसकी बॉडी में चली गई थी और अब वो उन सभी लोगों को मारेगी जो लड़कियों को एज ए किडनैप करके मार देते हैं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा एक्सप्लेनेशन? अगर आपको हमारा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो हमारा पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।